क्या आदिवासी समुदाय कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते? आदिवासी आगे ना बढ़ पाने का कारण क्या है? आजादी के 18 साल बाद भी आदिवासी आज वहीं के वहीं पर है। आदिवासी ना बढ़ पाने का कारण, कोई आदिवासी पीछे रहने का कारण, कोई राजनीति का कोई खेल तो नहीं। क्या अगले 30-40 साल तक आदिवासी आगे नहीं बढ़ पाएगी? आदिवासी को सही शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? आदिवासी में जागरूकता कैसे फैलाएं? आदिवासी को स्वास्थ्य के मामले में किस स्थान पर रखा जाता है? कोई भी सरकारी योजना आदिवासी तक सही से क्यों नहीं पहुंच पा रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? आदिवासी पिछड़ेपन के कई सारे कारण हैं जो ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक से जुड़ा हुआ है। आदिवासी पिछड़े होने का कारण शिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से। आदिवासी क्षेत्र में स्कूल और शिक्षकों की कमी की वजह से कई सारे आदिवासी बच्चे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे रोजगार का अवसर सीमित हो जाता है। और आदिवासी आगे ना बढ़ पाने का कारण आर्थिक शोषण और सीमित संसाधनों तक पहुंच की कमी की वजह से भी आदिवासी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आदिवासी समुदाय प्रकृति से लगाव रखते हैं। वो जल, जंगल, जमीन, पानी इन्हीं पर निर्भर रहते हैं आदिवासी। लेकिन उपनिवेशिक काल से लेकर अब तक आदिवासी की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। खनन औद्योगिक और विस्थापन ने उनकी आजीविका को प्रभावित किया है। और एक बार आदिवासी को सामाजिक और सांस्कृतिक से अति लगाव है। आदिवासी समाज मुख्य धारा से कटा हुआ है, जिसके कारण उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को उचित मान्य नहीं दिया जाता है। सरना धर्म जैसे उनकी धार्मिक पहचान को अलग धर्म कोड देने की मांग को अभी तक मंजूरी नहीं मिली। और बात करें आदिवासी को स्वास्थ्य के अभाव के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में, आदिवासी क्षेत्र में डॉक्टर, अस्पताल इस सब की काफी कमी है, अधिक मात्रा में ही कमी है। अंधविश्वास और झाड़ फूक जैसे प्रथाएं भी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाती है। और बात करें आदिवासी को राजनीति नजरिए से, आदिवासी की जनसंख्या 8.6% होने का कारण वे चुनावी राजनीति में प्राथमिकता नहीं बन पाते हैं। उनकी राजनीति और भागीदारी नेतृत्व सीमित है, जिससे आदिवासी की समस्या नीति निर्माण में अनदेखा किया जाता है। आदिवासी संस्कृति और परंपरागत के बाधाएं में बंधा हुआ है। कुछ आदिवासी अंधविश्वास और नशापन में डूबे हुए हैं और कुछ आदिवासी पुराने स्वशासन प्रथाएं में घुसे हुए हैं, जैसे वंश आधारित नेतृत्व प्रगति में बाधक बने हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्कूल, शिक्षक एवं छात्रावास स्थापित की जाए। स्थानीय भाषाओं में आदिवासी को बढ़ावा देना चाहिए, तब जाके आदिवासी आगे बढ़ पाएंगे। आदिवासी क्षेत्र में स्कॉलरशिप और उच्च शिक्षा को आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रचार प्रसार और उन्हें बताया जाए, तब जाके आदिवासी आगे बढ़ पाएंगे। और आदिवासी का मेन मुद्दा यह है सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासी को उनकी जमीन और उनका अधिकार दिलाया जाए। FRA 206 को सुचालक रूप से लागू की जाए। आदिवासी क्षेत्र को डेवलप करना चाहिए, उन्हें पर्यटन के रूप में बनाना चाहिए, तब जाके आदिवासी पर जागरूकता फैलेगी, तब जाके उनकी सोच बढ़ेगी, तब जाके उनको शिक्षा आएगी, तब जाके आदिवासी को कुछ समझ आएगा। ये तो आदिवासी वैसे के वैसे पिछड़े ही रह जाएंगे। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आदिवासी को सही इलाज ना मिलने के कारण आज आदिवासी, कई सारे आदिवासी जो पहाड़ पर्वत जंगल के किनारे रहते हैं, उनकी रोड पर ही मृत्यु हो जाती है। उन्हें सही जगह पर सही समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 18 साल बाद भी आदिवासी आज इस हाल पर है।
आदिवासी क्षेत्र में अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराया जाए प्रत्येक पंचायत में, और झाड़ फूक और अंधविश्वास को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, और आदिवासी को आज तक सांस्कृतिक मान्यता नहीं दिया गया। आदिवासी भारत के मूल मालिक होने के कारण भी उन्हें सांस्कृतिक मान्यता क्यों नहीं दिया गया, ये सरकार ही जानती है। आदिवासी को सांस्कृतिक, भाषा और सारनाथ धर्म जैसे मान्यता दी जाए, और सबसे बड़ी बात, सारनाथ धर्म कोड के बारे में बात की जाए, उन पर विचार की जाए, सारे लोग मिलकर उन पर विचार रखें, अपना अपना मुद्दा रखें, अपना अपना बात रखें, तब जाके सारनाथ धर्म के बारे में बात को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें आदिवासी को उनकी मान्यता दे दिया जाए। आदिवासी की परंपराओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए मेला लगाया जाए, मेला करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए, उसको अपने साथ मिलाया जाए, तब जाके आदिवासी पर जागरूकता फैलेगी, नहीं तो आदिवासी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को जाननी चाहिए। और मेन कारण स्व स्थानीय राज्य माने कि पंचायत राज ये लागू कर देना चाहिए। कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज अगर पंचायत से पास होकर आगे जाती है तो उसे ना काटा जाए, ना डाला जाए, कोर्ट भी इस बात को अप्रूव की जाए। ये स्थानीय स्व शासन यानी पंचायत राज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और बात करें सरकारी योजना की या कोई भी कृषि योजना, कोई भी योजना की आदिवासी क्षेत्र में सही से नहीं पहुंच पा रहे, किसी भी कारण में लोग, किसी बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, मुर्गी घर हो, रोड बनवाना हो, कृषि योजना, किसी भी प्रकार का सरकारी योजना सही से नहीं पहुंच पा रहे, सही से उन लोगों को उपलब्धता नहीं मिल पा रही है। जो मिलना चाहिए आदिवासी को, जो करना चाहिए वो उन लोगों पर सही से हो ही नहीं पा रहा। सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही। सरकारी योजना को पारदर्शी और संवेदनशील से अधिकारियों को जवाबदेही बनाना चाहिए, और गैर सरकारी संगठनों जैसे NGO, समुदाय संगठनों के साथ बढ़ाना। आदिवासी में एक चीज सुधार करने की बहुत जरूरी है, जागरूकता और सामाजिक सुधार करने की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक इन दो चीजों पर, दो मुद्दा पर सुधार नहीं किया जाएगा, बाकी चीजों पर सुधार नहीं किया जा सकता। समुदाय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर अंधविश्वास, फसापन, झाड़ फूक जैसे प्रथाओं को खत्म करना चाहिए। आदिवासी बुद्धिजीवियों और युवाओं को सुधारात्मक पहल में शामिल करना चाहिए। आदिवासी समुदाय को सांस्कृतिक पहचान दिलाना बहुत जरूरी है, और आदिवासी को प्राकृतिक संसाधनों को साथ उन्हें सम्मान देते हुए आगे चलना चाहिए। सरकार, समाज और स्वयं आदिवासी समुदाय के सहयोग से शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देकर आदिवासी को आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए। इन सब मुद्दों को बताकर आदिवासी के पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सबको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं। सबों को जोहार।